कलयुग में आपका स्वागत है। कृपया घंटी बजाकर अंदर जाएं। हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 3 मई। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के सारे करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम हैज़ रिसेंटली क्रिएट्स अ रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट व्यूड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। वैश्विक रूप से सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कौन है? जी हाँ, तो राइट आंसर है रामायण। रामानंद सागर द्वारा कृत रामायण। तो ये हैं रामायण के कुछ फेमस पार्ट। राम के पात्र में अरुण गोविल, सीता दीपिका चिखलिया टोपोवाला, लक्ष्मण सुनील लाहरी, हनुमान दारा सिंह और रावण है अरविंद त्रिवेदी। कल ही रामायण का अंतिम एपिसोड यानी कि उत्तरकांड का एपिसोड दिखाया गया था। ये है आपका अगला क्वेश्चन। कोविड-19 केस बढ़ने के बाद किस इंस्टीट्यूशन ने और ज़्यादा लैब्स को टेस्ट करने की परमिशन दे दी है? इसका सही जवाब है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। तो देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भारतीय चिकित्सा शोध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने अलग अलग लैबों को जांच करने का अधिकार दे दिया है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च की लैब को भी जांच के लिए अधिकार दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जगदीप धनखड़, ये जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ ने एक स्टेट गवर्नमेंट को कोविड-19 के आंकड़ों के लिए ट्रू रहने के लिए कहा है। वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? तो इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल। ये है मैप में वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने हाल ही में राज्य में 572 कोरोना के पेशेंट बताए थे, जबकि अपने अंदर राज्य के अंदर लगभग 931 ये केस बताए थे। तो ये है पश्चिम बंगाल के बारे में। यहाँ की राजधानी है कोलकाता, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और उच्च न्यायालय है कोलकाता। पश्चिम बंगाल राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। ये है अगला क्वेश्चन, द टीथ ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, ये बुक किसकी है? द टीथ ऑन द बस गोज राउंड एंड राउंड। तो ये बुक है दिनेश देवरंजन की। तो बेंगलुरु के दिनेश देवरंजन, जिनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, इनकी बुक द टीथ ऑन द बस को राउंड एंड राउंड के लिए। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त 500 रुपये का जो पेमेंट है वो जन धन अकाउंट में महिलाओं के डाला जा चुका है। तो ये जन धन योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब है 28 अगस्त 2014 को। तो जन धन योजना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन फॉर 5 नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज शेड्यूल्ड टू जून लास्ट। तो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स यूएनएससी के जून लास्ट में इलेक्ट किए जाएंगे। कितने परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं? इसका सही जवाब है 10 मेंबर्स। तो अगर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात की जाए तो रिसेंटली तिजानी मोहम्मद बांदे, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन वोटिंग करनी हो, उसके साथ भी जून के अंत तक 5 नॉन परमानेंट मेंबर को चुन लिया जाएगा। हर साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने जाते हैं और इनकी कुल संख्या है 10 और कुल मेंबर हैं 193। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 5 अफ्रीकन एंड एशियन रीजन की, 1 ईस्टर्न यूरोप की, 2 लैटिन अमेरिका की और कैरेबियन स्टेट्स की और 2 हैं वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स की। सीक्रेट बैलेट के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। तो ये हैं अभी की 10 नॉन परमानेंट मेंबर। बेल्जियम,
डोमिनियन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेडिनियंस, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीशिया और वियतनाम। और 5 हैं परमानेंट मेंबर, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। इनके पास होती है वीटो पावर। ये नॉन परमानेंट मेंबर हर साल 5 अलग अलग होते हैं। इस साल देखिए, कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे वेस्टर्न यूरोप की सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। मैक्सिको लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से, केन्या और जिबूती कंटेंट सीट होगी अफ्रीकन ग्रुप की। और इस बार साउथ एशिया की सीट से इंडिया एक कैंडिडेट है और लगभग इंडिया का नॉन परमानेंट मेंबर चुना जाना तय माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक स्पेशल ड्रोन जिसने हाल ही में तेलंगाना के 11 जिलों को डिसइंफेक्ट किया है का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है मारुत। मारुत ड्रोन ने हाल ही में तेलंगाना के 11 जिलों को डिसइंफेक्ट किया है छिड़काव कर। तो ये ड्रोन डाटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करता है। इसने 20 किलोमीटर के एरिया में लगभग 9,800 लीटर के केमिकल को छिड़काव किया था और फिर 1900 किलोमीटर का एक एरिया डिसइंफेक्ट किया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सैफरन गेट्स जीआई टैग, इट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? हाल ही में केसर को जीआई टैग मिला है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो सैफरन है कश्मीर से रिलेटेड। तो कश्मीर का सैफरन है जिसे वहाँ करेवा यानी कि हाईलैंड्स यानी कि ऊंची जगहों पर पैदा किया जाता है। इसे हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल चुका है। कल ही के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था एक और जीआई टैग, कमेंट में आप बताएंगे वो क्या चीज़ थी। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन कश्मीर के सैफरन को मिल चुका है। ये कश्मीर के पुलवामा, बुडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर में उगाया जाता है। तो ये एप्लीकेशन फाइल की थी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फैसिलिटी और इसको फैसिलिटेट किया था शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, साथ ही साथ सैफरन रिसर्च स्टेशन दूसू पंपोर। तो सैफरन है एक तरीके का मसाला, या ये कह सकते हैं ये दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगा मसाला है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज गवर्नमेंट गिव्स द ऑर्डर टू बैन असॉल्ट वेपन इन द कंट्री? तो हाल ही में किस देश ने अपने देश में घातक हथियारों को बैन करने का ऑर्डर दिया है? तो ये है कनाडा। तो कनाडा जस्टिस ट्रूडो, ये आप देख सकते हैं। तो जस्टिस ट्रूडो ने कहा कि यहाँ हाल ही में 22 लोग को नोवा स्कोटिया में 18 और 19 अप्रैल को गोलीबारी में जान से हाथ धोना पड़ा था। तो उसके बाद कनाडा ने असॉल्ट स्टाइल वेपन को बैन कर दिया है। तो कनाडा के बारे में, कनाडा की कैपिटल है ओटावा और यहाँ की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ऐसे ही करंट अफेयर्स को रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।